वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और उसके बाद में मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो का मेन जो पर्पस है वो है जो बिहार में जितनी भी शिक्षक बहालियां चल रही हैं उनसे संबंधित सारी सूचनाएं मैं आपको दे दूं। क्योंकि देखिए कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो कुछ व्यूअर फैला रहे हैं कि जो 94,000 प्लस शिक्षकों की बहाली चल रही है वो रद्द हो सकती है। तो मैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद में अपकमिंग कुछ आपको जानकर यह आश्चर्य होगा और आप खुश भी होंगे कि जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली है, जो प्राथमिक शिक्षक बहाली है, उसमें आपको 75,000, जी हाँ दोस्तों, 75,000 प्लस बहाली फिर से आने वाली है। तो इन सभी पे मैं आपको बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक प्लीज़ देखें। तो सबसे पहले आई जाइए दोस्तों, हम फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं 94,000 प्लस जो शिक्षकों की बहाली चल रही है उससे संबंधित। तो इससे संबंधित आप लोग जान रहे हैं कि सुबह में 2 बड़े केस थे। जो फर्स्ट नंबर केस था वो प्राथमिकता कर लेकर था और प्राथमिकता ख़त्म कर दी गई है, बीएड बराबर डीएलएड कर दिया गया है, यह सभी को मालूम है। और सेकंड नंबर जो सीटीईटी केस है दिसंबर वाले अभ्यर्थी का, तो उसका भी चल रहा है। और उम्मीद है कि ऐसे तो आज ही डेट है, 9 नवंबर को ही डेट है, लेकिन आज लिस्टिंग 112 नंबर पे होने के कारण ये संभव नहीं है, आज नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि 11 नवंबर को आपको इसकी जो हेयरिंग है वो अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ में हो जाएगा और इसका भी जो केस है वाईवी गिरी देखेंगे, हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है। बीच में अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसका भी अप टू डेट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों उसके बाद में आप लोग जान रहे हैं कि अगर सूबे में देखा जाए तो करीब 1.75 लाख बहाली चल रही है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि कैसे, मैं आपको पूरी तरह से आपको जुड़वा देता हूँ। 94,000 प्लस आप देखें तो ये तो सिर्फ प्राथमिक शिक्षक बहाली है। फिर 30,000 आपको देख रहे हैं आप, जो 6th फेज़ 2011 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका चल रहा है। और फिर एसटीईटी का बात कर लेते हैं। तो एसटीईटी में आपका टोटल जो पद है 37,335 पदों पर इसकी भी बहाली चल रही है, जिसमें 12,000 +2 के हैं और बाकी सब 9th और 10th क्लास की बहालियाँ हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1,70,000 के आसपास ये बहालियाँ जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर बहालियाँ अगर देखिए सरकार के मंसूबे पर, यह तो क्वेश्चन पैदा होता ही है, क्योंकि अगर सरकार इन बहालियों को पूरी तरह से स्पष्ट करती तो ये बहाली अब तक पूरी होगी रहती और शायद ही कोई बीएड या फिर डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी होते वो बेरोजगार घूमे फिरते, बशर्ते कि उन्होंने सीटेट या फिर एसटेट क्वालिफाई किया हो। तो दोस्तों यही थी। और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ये जानकारी स्पष्ट है कि जो 94,000 प्लस बहाली चल रही है, इससे कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले जो हैं वो ये व्यूमर फैला रहे हैं कि इसकी बहाली रद्द कर दी जाएगी और रद्द करने की याचिका भी कहीं ना कहीं इसकी एक पुरजोर कोशिश चल रही है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा। तो दोस्तों आप हड़बड़ाएंगे नहीं। देखिए आप कुछ हम ग्रुप्स में भी हम देख रहे थे कि कुछ अभ्यर्थी अपना ऑडियो जारी करके ये भी बता रहे हैं कि हम डीएलएड वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बहाली को रद्द करके एक फ्रेश बहाली ली जाए जो 94,000 प्लस बहाली है उसका। तो दोस्तों ये हमको नहीं लग रहा है कि ये संभव है। और कुछ लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ व्यूमर फैला रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो दिसंबर सीटेट वाले होंगे, जिनको ये लग रहा है कि हमें इस बहाली प्रक्रिया में मौका नहीं मिलेगी, या फिर वो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, तो वो ऐसे भी देख रहे हैं कि हमको ऐसे होगा या नहीं होगा। तो फिर या फिर जिनके परसेंटेज जो हैं वो 50% के बिलो नीचे हो रहे हैं, उनको ये डर सता रहा है। लेकिन मैं आपको ये पूरी तरह से आश्वस्त कर दूं कि ये जो बहाली है वो कैंप के माध्यम से होने का चांस ज़्यादा है। अगर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह अगर रहते हैं
तो पूरी की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अगर टोटल देखा जाए तो 27 लाख के आसपास आपकी फॉर्म फिलअप की गई है टोटल। अगर हम मिनिमम माने तो एक अभ्यर्थी तो 50 फॉर्म अप्लाई किए ही हैं। तो अगर इसमें हम 50 लाख से अगर देंगे तो आपका 54,000 समथिंग कुछ आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। और बहाली आपकी कितनी है? 94,000 प्लस। तो अगर कैंप लग जाता है तो कहाँ कोई भी एक भी ऐसा अभ्यर्थी हो जो छूट रहा हो, जबकि बहाली है 94,000 और अभ्यर्थी हैं सिर्फ 54,000, तो कोई भी अभ्यर्थी नहीं छूट रहा है। तो अगर डबल बेंच में कुछ जाने की बात कर रहा है, चाहे वो डीएलएड का ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मैं नाम जारी करके बता भी सकता हूँ कि उनका कुछ काम ही नहीं होता है, बस एक धंधा होता है। वो आपसे चंदा के रूप में पैसा लेंगे, 1,000 रुपया, 2,000 और 4,000 5,000 तक भी रुपया लेंगे, और फिर वो केस के लड़ेंगे, उनका पॉकेट भरेगा और वे कम से कम एक केस के नाम पे 4 से 5 लाख रुपया तो आपको से कमा ही लेंगे। तो आप उम्मीद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर विनती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों को पैसे आप न दें। और एक चीज़ के लिए और भी निश्चिंत रहें, क्योंकि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि निर्देशक हैं, तो उन्होंने कभी भी ये आकर नहीं कहा है कि 94,000 जो बहाली है वो रद्द होगी, किसी भी हालत में होके रहेगी। आप निश्चिंत रहें। आप आगे जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। हो सके तो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से मिलें, लेटर निकलवाने का प्रयास करें। कल उन्होंने एक यूथ फॉर बिहार जो पेज है उनका, उस पर उन्होंने ये बताया भी था कि जल्द ही काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। और फेस 30,000 जो छठा चरण की जो बहाली है वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होगी। उस पर एक ब्लाइंड केस है, उसका कुछ निदान हो जाता है, वैसे ही इन लोगों को भी ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। STT का जहाँ तक सवाल है तो STT का भी रिजल्ट आपको होली के पहले ही देखने को मिल सकता है, मतलब कि 14 तारीख से पहले आने की उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी अभ्यर्थी बचने वाला नहीं है। अब उसके बाद में हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो अभ्यर्थी निराश हैं कि मेरा नहीं होगा, या फिर जो अभी तक के फॉर्म किसी भी प्रकार का नहीं भरे हैं, तो आपने कुछ आर के महाजन का आप ट्वीट वो देखे होंगे, जरूर ट्वीट वो देखे होंगे, जिसमें उन्होंने 35,000 फिर से फ्रेश STT की बहाली करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये 37,000 जो वैकेंसी है इसका ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद ही 35,000 आपको ये जो बहाली है उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और उससे बड़ी बात तो दोस्तों ये बात और है कि ये जो 94,000 प्लस 94,000 जो शिक्षक की बहाली चल रही है, अगर ये जैसे ही ख़त्म होता है तो आपको पुनः 75,000, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना कि 75,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली फिर से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक ये आपको खुलासा हुआ है। जो अभ्यर्थियों ने RTI डाला था, तो RTI के तहत इस बात की खुलासा हुआ है कि अपकमिंग, ये कोई सरकार, ऐसी बात नहीं है कि सरकार चेंज हो जा रही है या फिर इस वजह से ये बहाली आएगी, ऐसा बात नहीं है। पहले से ही ये तय था, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अगर पूरे भारत में अगर किसी भी राज्य का स्थिति सबसे खराब है टीचिंग में, तो वो अपना बिहार है। और बिहार में करीब 2,15,000 या 75,000 के आसपास पूरे शिक्षकों की बहाली अभी खाली है, सीटें खाली हैं। तो ये धीरे धीरे बहालियाँ होंगी ही, ऐसा तो बात नहीं है कि ये बहालियाँ ऐसे ही पड़ी रहेंगी। तो आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी में रहें और अपना जो है अपने पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, ये बहाली ज़रूर होगी। और ये आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि जो 94,000 शिक्षकों की जो बहाली है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा अभी कहीं से भी कुछ संकेत नहीं है। कुछ लोग अगर र्यूमर फैला रहे हैं तो ये गलत काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये किसी भी कारण अगर कोई केस भी करने जा रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें जान लगा देंगे अभ्यर्थी, क्योंकि एक एक अभ्यर्थी मिनिमम अगर वो 100 फॉर्म भी भरे हैं तो उनको कम से कम
15,000 रुपया तो खर्चा हुआ ही है एक अभ्यर्थी का। और ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका फॉर्म 300, 400, यहाँ तक कि 500 प्लस तक फॉर्म भरे हैं। और कुछ ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनका मतलब कोई भी अभ्यर्थी हो तो कम से कम तो 20,000 खर्चा हुआ ही है। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका 50,000 से लेकर 60,000 तक भी फॉर्म में खर्चा किए हैं। तो उनकी भरपाई कौन करेगा? ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म लेने के बाद में ये नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। चाहे कोई अगर ऐसा काम कोर्ट भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहें। तो दोस्तों अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से अगर संबंधित कोई भी न्यूज़ आता है तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।